अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु। ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبيर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। गिरामी क़द्र मुअज़्ज़ज़ सामिईन, सबसे पहले उस पाक परवरदिगार की तारीफ़ तौसीफ़ बड़ाई किबरियाई जिसने हम सबों को यहाँ पर जमा होने की तौफ़ीक़ दी, अपने पाक घर में वक्त पर आने की तौफ़ीक़ दी और कुछ दीन की बात सुनने सुनाने का मौका इनायत फ़रमाया। गुज़िश्ता एक हफ़्ता पहले आप हज़रात के सामने इत्तिहाद व इत्तफ़ाक़ के मुतालिक कुछ बातें हुई थी, उसी से मिलता जुलता आज का उन्वान है आपस में मोहब्बत, भाईचारगी और आपस में मेल मिलाप ये निहायत ही ज़रूरी है। इसके बग़ैर दुनिया में जीना ही जीना नहीं। आपस में जितनी मोहब्बत हो, जितनी आपस में मेल मिलाप हो, हम जिस तरह आपस में मेल मिलाप होकर रहेंगे, हमारी ताकत इतनी ही मज़बूत होती चली जाएगी। अगर हम मुंतशिर हो जाएंगे, हम अपने आप से ये कहेंगे कि जो हो रहा है होने दो, हम अपने घर में इत्मीनान के साथ बैठे हैं, यही काफ़ी है, ये उनका विचार, ये उनका सोच फजूल है, ये उनका सोच बिल्कुल लग़्व है। इस तरह का सोच रखने वाला कभी कामयाब नहीं हो सकता, क्योंकि जब इंसान मुंतशिर होता है, जब इंसान एक दूसरों से कट कर रहता है, तो उसे दुनिया भी उसे आसानी से उचक सकती है और शैतान भी उसे आसानी से उचक लेगा। मगर इंसान मुंतशिर ना बल्कि इत्तिहाद के साथ रहे, मिलकर रहे, आपस में मोहब्बत बना कर रहे, तो दुनिया भी उसे अपने चुंगल में फंसा नहीं सकती और शैतान भी उसे अपने कब्ज़े में नहीं ला सकता। इसीलिए हम सबों को आपस में इत्तिहाद होनी चाहिए, आपस में मोहब्बत होनी चाहिए। मेरे भाइयों, मैं आप हज़रात के सामने कुरान की आयत पढ़ी है, इसमें अल्लाह ताला क्या कहना चाहते हैं ज़रा सुने कि ए इंसानों, हमने तुम्हें पैदा किया, हमने तुम्हें पैदा किया एक मर्द और एक औरत से। आदमी कहलाते हैं हम लोग। ये आदमी निकला कहाँ से? आदम से। आदम से आदमी है। इस वजह से हम दुनिया में जितने भी लोग हैं सब आदमी हैं, सब हज़रत आदम और हव्वा से ही हैं।
इस वजह से आदमी कहलाते हैं। तो अल्लाह फरमाते हैं कि हमने तुम्हें एक मर्द और एक औरत से पैदा किया और तुम्हारे दरमियान कबीला बनाया। कबीला क्यों बनाया, इसकी भी अल्लाह ताला वजह बतला रहे हैं। लितारफू, ताकि तुम पहचान हो सके, पहचानी बनाई जा सके कि हम सैयद ख़ानदान से हैं, हम कुरैश ख़ानदान से हैं और हम हाशमी ख़ानदान से हैं और मुख्तलिफ़ ख़ानदान होते हैं। ये सिर्फ़ एक शनाख्त के लिए है। जिस तरह हम नाम रखते हैं, किसी का नाम अब्दुल्ला, किसी का नाम अब्दुल रहीम, किसी का नाम सलाम, तो ये एक पहचान है, सिर्फ एक पहचान है। ये इस चीज़ पर दलालत नहीं करती है कि अगर आप सैयद हैं तो आपका मकाम अल्लाह के नज़दीक बहुत बड़ा है। आप अगर कुरैशी ख़ानदान से हैं या आप जिस कबीले से हैं तो आपको कल क़यामत के दिन आपके कबीले के एतबार से आपका मकाम अलग होगा, ये नहीं फरमाया। बल्कि चाहे वो किसी भी कबीले से हो, चाहे वो किसी भी नाम से हो, अल्लाह फरमाते हैं इन्न अकरमकुम, अल्लाह क्या फरमाते हैं, इन्न अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, कि तुम में सबसे बेहतर, तुम में सबसे ज़्यादा मुत्तकी मेरे नज़दीक कौन है। इन्न अकरमकुम, कि जो परहेजगार हो, दीनदार हो, मुत्तकी हो, अल्लाह से डरने वाला हो, ये असल चीज़ है। कबीला, ख़ानदान, नाम नमूद ये नहीं है, ये बिल्कुल नहीं है। काले हो, गोरे हो, अजमी हो, अरबी हो, क्या हो, हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तुम हमारे लिए क्या किए, तुम हमसे कितना डरते थे, ये माने है, यही असल चीज़ है। इसीलिए मेरे भाइयों, आपस में अगर हम ये कहें कि हम इस ख़ानदान से हैं, हमारा ख़ानदान बहुत ऊंचा है, हम फुला ख़ानदान में अपनी बेटी को नहीं देंगे, हम फुला ख़ानदान में हम अपने बेटे को नहीं देंगे, ये तुम्हारे आपस की लड़ाई है, तुम्हारे आपस की झगड़ा है। खुदा के पास कुछ नहीं, खुदा के पास इस तरह की कोई भेदभाव नहीं है। वहाँ तो सिर्फ एक चीज़, तुमने अल्लाह के लिए क्या किया, तुम अल्लाह से कितना डरते थे, तुम अल्लाह के लिए तुम क्या करके गए, बस यही। इसीलिए इस बात से हमें समझ लेना चाहिए कि हम चाहे किसी भी ख़ानदान से हो, किसी भी कबीले से हो, हमारा नाम चाहे अब्दुल्ला हो या मोहम्मद हो, अगर हमारा इखलाक, किरदार, आदात अगर हम अल्लाह के रसूल के मुताबिक है तो हमारा मकाम कुछ और होगा। और अगर हमारा इखलाक व आदात यहूदी, नसरानी, मजूसी और दीगर मज़ाहिब के गैर लोगों की तरह हो तो हमारा ठिकाना फिर कुछ और होगा। इसीलिए मेरे भाइयों, अल्लाह ताला ने ये कबीले बनाए सिर्फ पहचान के लिए को, इसीलिए किसी को भेदभाव करने की कोई ज़रूरत नहीं, किसी को ज़रूरत नहीं। अगर हम कर रहे हैं तो कर ले, कोई बात नहीं, फिर हमको क़यामत के दिन पता चल जाएगा, ज़रूरत नहीं है। मेरे भाइयों, आइए ज़रा आगे सुनते हैं। अल्लाह ताला ने दुनिया का एक उसूल बनाया, एक ज़ाब्ता बनाया, एक कायदा कानून बनाया। ज़रा ध्यान से सुनिए और बात को समझने की कोशिश करें। अल्लाह ताला ने एक दुनिया को एक दूसरों के ऊपर मुनहसर बनाया है। जैसा कि गुज़िश्ता एक हफ्ता पहले आपने सुना कि अगर हमारे पास हर चीज़ है, दुनिया के हर माल, हर दौलत है हमारे पास, और अगर हम ये कहें कि हमें तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं, ऐसा नहीं होता, नहीं होता। मानता हूँ कि आपके पास दुनिया की हर दौलत है, मगर आप भी मोहताज हैं, मोहताज हैं। आप अपने ऊपर मुख्तार है ऐसा नहीं है, आप भी दूसरों के ऊपर मुनहसिर है।
चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो, हर एक एक दूसरे के ऊपर मुनहसिर है। इसीलिए कोई अमीर गरीब को देखकर कहे कि ये पता नहीं कैसा इंसान है, हकारत की निगाह से देखे एक मुसलमान को। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि सबसे बदतर और घटिया इंसान वही है जो एक मुसलमान को गलत निगाह से देखे, एक मुसलमान को हिकारत की निगाह से देखे। सबसे घटिया इंसान वही है। मेरे भाइयों, अल्लाह ताला ने रिश्ता बनाए हैं, रिश्ता बनाए हैं। कैसा रिश्ता? हम सब जानते हैं, शौहर बीवी का एक रिश्ता है, पोता और इसी तरह दादा का एक रिश्ता है, नवासा नवासी नाना नानी का एक रिश्ता है, चाचा चाची नाना नानी मामा मामी एक रिश्ता है। अल्लाह ताला ने एक रिश्ता बनाया है, और कितना मजबूत रिश्ता है। माँ बाप अपनी औलाद के लिए, औलाद माँ बाप का रिश्ता कितना मजबूत है। शौहर और मियाँ बीवी का जो रिश्ता है कितना मजबूत है। जो चीज़ कुर्बानी करने का हो कुर्बान कर देते हैं। अपनी बीवी के खातिर क्या नहीं कुर्बान करते, धन दौलत कुर्बान, यहाँ तक कि अगर इज्जत भी दांव पे लगाने पड़े तो लगा देते हैं। दुनिया की चीज़ें तो लगाते ही हैं, उसके साथ साथ जहाँ तक हो अपनी औलाद के लिए, अपनी बीवी के लिए, अपने माँ बाप के लिए, अपने रिश्तेदार के लिए हर एक चीज़ कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसमें कोई डाउट है? इसमें कोई शक है? क्या हम नहीं करते? अपने औलाद के लिए नहीं करते? करते हैं मेरे भाइयों, करते हैं। अल्लाह ताला ने रिश्ता बनाए हैं, बहुत मजबूत रिश्ता, बहुत मजबूत रिश्ता। मियाँ बीबी का रिश्ता बहुत मजबूत रिश्ता, पोतरे और दादा का रिश्ता बहुत मजबूत रिश्ता। कोई नहीं अलग कर सकता, अलग कर ही नहीं सकता, इतना मजबूत रिश्ता होता है। बाज़ औकात ऐसा होता है कि जब छोटे बच्चे माँ बाप ना हो तो रोते हैं, भाई ना हो तो रोते हैं, बहन ना हो तो रोते हैं। इतने मजबूत रिश्ता। आइए समझिए मैं कहना क्या चाहता हूँ, आगे इसकी तफसीर करूँगा। इसको पहले समझ लेते हैं कि ये रिश्ता हम लोग, अल्लाह ताला ने इतना मजबूत रिश्ता बनाया है, इतना मजबूत रिश्ता बनाया है कि अगर कोई तोड़ना चाहे तो नहीं तोड़ सकते। हम दूसरों के बारे में खिलाफ करें तो हम सुन लेंगे, मगर मेरे बाप के बारे में कोई खिलाफ करे नहीं सुनते, बिल्कुल भी नहीं सुनते, हमारा दिल गवारा नहीं करता। तो अल्लाह ताला ने इस रिश्ते को इतनी मजबूत, इतना मजबूत रिश्ता बनाया है कि हम इनके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। मगर आइए मेरे भाइयों, अब इस बात को समझ लिए कि ये रिश्ते बहुत मजबूत होते हैं। एक बात समझ गए, अब आइए दूसरी बात की तरफ। अल्लाह ताला ने इन रिश्तों से भी ज्यादा मजबूत रिश्ता और एक बनाए हैं। इन रिश्तों के मुकाबले में इससे भी कई गुना ज्यादा और एक रिश्ता बनाए हैं। और ये रिश्ता इतना मजबूत है, इतना मजबूत है, इतना मजबूत है कि माँ है कोई बात नहीं, बाप है तो भी कोई बात नहीं, औलाद है तो भी कोई बात नहीं। खुदा की कसम ये रिश्ता इतना मजबूत है कि माँ बाप भी उसके सामने कुछ नहीं, शौहर और बीवी भी कोई नहीं, औलाद चाहे क्यों ना हो जाए कोई भी नहीं। इस रिश्ते के मुकाबले में वो रिश्ता क्या है? वो रिश्ता है कलिमा तौहीद का, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मेरे भाइयों, खुदा की कसम ये रिश्ता इतना मजबूत है, इतना मजबूत है कि इस रिश्ते के सामने, ये आपने मज़कूरा तफसीर सुनी आपने, इतने मजबूत रिश्ते को भी कलिमा तौहीद इसके मुकाबले में कोई रिश्ता नहीं। अभी मुजमल है बात, समझ में मुकम्मल नहीं आई होगी। आइए जरा और तफसीर से समझते हैं इस चीज को। ये रिश्ता कलिमा तौहीद का इतना मजबूत है, इतना मजबूत है, इतना मजबूत है कि मियाँ बीवी एक साथ रहता है, सारी उम्र गुजर गई, 20, 25, 30 साल उम्रें गुजर गई, मगर उनमें से कोई एक
चाहे वो मियाँ हो चाहे वो बीवी हो, कोई एक इस्लाम से फिर जाए, मुर्तद हो जाए, कोई एक भी, चाहे वो औरत हो चाहे वो मर्द हो, कोई एक भी अगर इस्लाम से फिर जाए, मुर्तद हो जाए, तो ये रिश्ता इतना मजबूत रिश्ता बिल्कुल टूट जाता है। ये रिश्ता टूट जाता है। बाप अगर मुसलमान है, बेटा काफिर है, तो ये रिश्ता मजबूत कितना था, मगर इस्लाम ने इस रिश्ते को अलग कर दिया। अब अगर तुम बाप हो, औलाद अगर मुर्तद है, औलाद अगर काफिर है, तो तुम इसको विरासत न दोगे। अब हम तुम्हें इसकी इजाजत नहीं देंगे, तुम इसको विरासत मत दो। मेरे भाइयों, देखिए कितना मजबूत रिश्ता है, इतना मजबूत रिश्ता, मियाँ बीवी का रिश्ता। अगर जैसे ही इस्लाम से मुकर गया कि हम अल्लाह अल्लाह के रसूल को नहीं मानते, नऊज़ बिल्लाह, अब ये रिश्ता ख़त्म, अब नहीं रह सकता आपस में, नहीं रह सकता आपस में, बस अलग कर दो इसको। और अगर रहना है तो इस्लाम कबूल कर, तौबा इस्तग़फ़ार कर, तब जाकर तुम्हें रहने की इजाज़त है, तब जाकर तुम्हें रहने की परमिशन है, वरना तुम मजबूत हो थे, अब नहीं हो। तो कलिमा तौहीद का रिश्ता इतना मजबूत रिश्ता है कि इसके मुकाबले में दुनिया के तमाम रिश्ते, एक तरफ कलिमा तौहीद का रिश्ता, एक तरफ। मेरे भाइयों, अब समझिए कि कलिमा तौहीद का रिश्ता कितना मजबूत रिश्ता है, मगर आपस में मोहब्बतें हम किस तरह देख रहे हैं। हम लोगों के अंदर इस रिश्ते की कोई अहमियत है ही नहीं, इस रिश्ते की कोई अहमियत नहीं है। एक मुसलमान परेशान है, उससे देखकर हम और भी खुशियां मना रहे हैं। हमारा भाई परेशान है, हालांकि अल्लाह अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि इस रिश्ते से बढ़कर कोई रिश्ता नहीं, मगर इतने मजबूत रिश्ता होने के बावजूद, बात समझिए, इतने मजबूत रिश्ता मजबूत होने के बावजूद, हालांकि अगर कोई हमारे माँ बाप के बारे में बुरा भला कहे तो हम बर्दाश्त नहीं करते, हमारी बीवी के बारे में, शौहर के बारे में बुरा भला कहे तो हम बर्दाश्त नहीं करते, अगर उसे मारे पीटे तो हम बर्दाश्त नहीं करते, कि हमारे बच्चे को मारा जा रहा है, हमारा दिल गवारा नहीं करता, हमारे भाई को मारा जा रहा है, हमारा दिल गवारा नहीं करता, इतना मजबूत रिश्ता। मगर अल्लाह अल्लाह के रसूल क्या कहते हैं, इन्नमल मुअमिनूना इख्वतुन फअस्लिहू बैना अखवैकुम, कि मुसलमान भाई है। ये रिश्ता अल्लाह अल्लाह के रसूल बनाए हैं। इतना मजबूत रिश्ता होने के बावजूद, समझिए मेरे भाइयों, इतना मजबूत रिश्ता होने के बावजूद हम एक दूसरों से कितने कटे फिर रहे हैं। समझिए जरा, हम कितने कटे फिर रहे हैं। हालांकि जिसके बारे में अल्लाह अल्लाह के रसूल कहते हैं कि इससे बढ़कर कोई रिश्ता नहीं, उस इतने मजबूत रिश्ते को देखकर हम इग्नोर कर रहे हैं, नज़रअंदाज कर रहे हैं, चश्मपोशी कर रहे हैं। मगर अपने मफाद के लिए जो रिश्ता है, इसके लिए तो हम हर चीज़ कुर्बान कर देते हैं। इसीलिए आइए मेरे भाई, सुनिए ज़रा, अगर नहीं समझे हैं तो कोई आकर के समझ ही लीजिए। ये बात बहुत अहम बात है, इस बात को समझने की ज़रूरत है। इसलिए अल्लाह के रसूल क्या फरमाते हैं कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के ऊपर 3 चीज़ हराम है, 3 चीज़ हराम बतला रहे हैं। कौन बतला रहे हैं? आकाए नामदार फ़ख्र मौजूदात जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान के ऊपर 3 चीज़ हराम है। क्या क्या है? एक है खून, एक है इज्जत और एक है माल। कोई मुसलमान एक दूसरे को नाजायज़ कत्ल नहीं कर सकता, ये हराम है, गुनाह कबीरा है, बड़े गुनाहों में है।
कोई मुसलमान चे जाए कि वो किसास में कत्ल किया जा रहा हो, अगर उसने शरई कोई गलत काम किया हो, जैसे कि अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि अगर कोई शादीशुदा जिना करे तो उसे संसार करो। जो अल्लाह के रसूल जिन चीज़ों को कहे हैं कि इन चीज़ों को करने की इजाज़त है, वहाँ पर संसार करो, वहाँ पर मार दो, वहाँ पर तो मारने की इजाज़त है, मगर उसके अलावा कोई मुसलमान दूसरे मुसलमान को कत्ल नहीं कर सकता। मगर आज हम मुसलमानों को ही इस टो में रहते हैं कि कब वो हमारे हाथ पड़ जाए और मैं उसे कत्ल कर दूँ, सिर्फ अपनी ज़ाती मफाद के लिए, कोई शरई नहीं, शरीयत के लिए नहीं कि नहीं भाई एक मुसलमान बहुत ज़्यादा अल्लाह के रसूल खिलाफ बातें करता है हर वक्त, हालांकि मुसलमान कहलवा रहा है, ऐसी चीज़ों के लिए नहीं, अपनी मफाद के लिए। इसने हमारी ज़मीन हड़प ली है, इसने हमारे साथ इस तरह मामला किया है, हम अपनी मफाद के लिए एक मुसलमान दूसरों के लिए इस टो में रहते हैं कि कब हाथ लगे और उसे मैं यहाँ से सफाया कर दूँ। क्या ये वाक़या ऐसे होते नहीं है? कोई इससे ये कह सकता है कि नहीं मौलवी साहब आप गलत कह रहे हैं, ऐसा नहीं होता है? होता है, हराम है। मेरे भाइयों, इस चीज़ के बारे में कल क़यामत के दिन अच्छी तरीके से पूछताछ होगी कि अपने मफाद के लिए तुमने एक मुसलमान को कत्ल किया, फिर जवाब दो। देते रहेंगे फिर किस तरह का जवाब हमारे इसमें होंगे। और एक है माल, इसीलिए कहा जाता है कि माल कमाने का खुद जरिया बनो। अगर तुम खुद कमाने का जरिया नहीं बनाओगे, खुद हलाल तरीके से नहीं कमाओगे, तो याद रखना तुम हराम के तरफ तुम्हारा ज़हन दिलो दिमाग जाएगा। जाहिर है कि हम हलाल तरीके से कमाना ही नहीं चाहते हैं, और बीवी बच्चा पालना भी है, खुद का पेट भी है, और इतना कुछ है। जब हम हलाल तरीके से नहीं कमाएंगे तो फिर हमारी निगाहें कहाँ होगी? दूसरों के माल के ऊपर होगी, चाहे वो चोरी के ज़रिए से हो या किसी और हरब के ज़रिए से हो या किसी और तरीके से हो। हालांकि अल्लाह के रसूल फरमाते हैं दूसरे के माल बेगर इजाज़त बिल्कुल इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये तुम्हारे लिए हलाल नहीं हराम है। मगर अफसोस के साथ एक बात और भी मज़ीद बताता चलूँ कि अगर कोई मुसलमान तरक्की कर रहा है, कोई ऊपर चढ़ रहा है, तो दूसरे पकड़ के खींच करके नीचे लाते हैं, क्यों हलाल कमा रहे हो? ये भी हमारे अंदर माशाअल्लाह अच्छी खासी है। अरे कोई कमा रहा है हलाल तरीके से, हमें उसे मोटिवेट करना चाहिए, हमें उससे हौसला अफजाई करना चाहिए। हमारे मुसलमान भाई आगे बढ़ रहे हैं, बजाय हम उनको मोटिवेट कर डीमोटिवेट करके छोड़ देते हैं, उसका पैर पकड़ के खींच लेते हैं। जब हम खींचेंगे तो जाहिर है जलील होकर परेशान होकर फिर हलाल कमाई छोड़कर हराम की तरफ जाएगा। जो आपने टांग खींचा है फिर वही आपके घर चोरी करेंगे। तो हम क्यों दूसरों के टो में रहे कि वो हलाल तरीके से कमा रहा है तो उसको हम नहीं कमाने दें। तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान के माल के ऊपर निगाहें गलत ना होनी चाहिए, चे जाए कि वो इजाज़त दे दे। आखिरी बात मेरे भाइयों, इसकी तफसीर बहुत बड़ी है मगर ज़्यादा वक्त नहीं है, बस इशारतन समझिए और आगे बढ़िए। और एक चीज़ है इज़्ज़त। इज़्ज़त बहुत बड़ी चीज़ है, इसकी तफसीर में जाऊं तो वक्त काफ़ी लग सकता है, इसीलिए मेरे भाई मोटी मोटी दो बात बोल करके बैठ रहा हूं। इज़्ज़त बहुत बड़ी चीज़ है। एक तो इज़्ज़त इंसान कुछ गलत ही ना करे, हमने गलत किया ही नहीं, हम अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रहे हैं, हर एतबार से ठीक है, मगर माशाअल्लाह कुछ जलने वाले फूकने वाले बैठे हुए हैं बगुला की तरह। अब वो बैठे हुए हैं तो अब सोच रहा है कि भाई हम इसको तो किसी तरह जलील कर ही नहीं पा रहे, इसको तो हम किसी तरह नीचे कर ही नहीं पा रहे, अब हम इसके ऊपर गलत तोहमत लगा रहे हैं कि ये तो फलास के साथ मैंने इनको देखा था। आपने वाक़यात बहुत सुने हैं, अल्लाह वक्त के बुजुर्गों के ऊपर भी, वक्त के बुजुर्ग अल्लाह वाले नेक बंदों के ऊपर भी
वक्त के जालिमों ने तोहमत लगाया। आपने वाकया एक नहीं सैकड़ों सुने होंगे कि हालांकि अल्लाह के नेक बंदे हैं, अल्लाह के वली है, मगर उसके बावजूद कुछ जलने वालों ने, कुछ उनसे मुखालिफीन ने, कुछ मोतरजीन ने उनके ऊपर गलत तोहमत लगा करके उनके जलील करने की कोशिश की। वो अलग बात है कि अल्लाह ताला उनको जिल्लत से बरी कर दी। मेरे भाइयों, इसी तरह हम, अगर वो इंसान किसी तरह की कोई खामियां नहीं है तो हम उनकी इज्जत के साथ अगर खिलवाड़ करेंगे, याद रखें कल क़यामत के दिन अच्छे खासे हमारे ऊपर हिसाब किताब होने वाला है। अगर डर है, अगर खुदा का डर है तो हम ना करें, और अगर डर नहीं है तो कोई बात नहीं, फिर कल क़यामत के दिन अच्छे खासे लड़ बजेंगे तो फिर समझ में आ ही जाएगा। तो इसीलिए मेरे भाइयों, और एक बात, एक तो बात यह है कि वो पाक दामन है, चाहे वो औरत हो चाहे वो मर्द हो, वो पाक दामन है, अपनी जगह बिल्कुल हक पर है, मगर उसके बावजूद हम गलत तोहमत इसलिए लगा रहे हैं ताकि वो जलील हो जाए दुनिया में। आखिरत में तो कुछ नहीं होगा, मगर दुनिया में ज़ाहिरी एतबार से जलील करना चाहे, अगर हो भी गया तो याद रखिए हम आप नहीं बच सकते जो करने वाले हैं। और दूसरी बात, अगर उस हकीकत में उसने गलती की है, मिसाल के तौर पर किसी ने हकीकत में गलती की है मगर उसकी इज्जत को भी हम इज्जत समझे, उसकी इज्जत को भी तार तार ना करे। अगर आपने हकीकत में देख ली है कि कोई गलत हरकत करते, कोई गलत काम करते हुए जो शरीयत के खिलाफ है, दुनिया के एतबार से भी खिलाफ है, अगर आपने हकीकत में देख लिया है, उसके बावजूद आप उनकी इज्जत के साथ खिलवाड़ ना करें, आप उनकी इज्जत को पर्दापोशी करें। हालांकि जो देखा है वो अगर अपनी जिंदगी के ऊपर खुद झांक ले तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कितनी सारी उनकी खामियों के ऊपर अल्लाह ताला ने पर्दापोशी कर रखा है। तो क्या वो इंसान जिसने देखा है गलती करते हुए, क्या उस एक इंसान की गलती को अपने अंदर छुपाकर दफना कर नहीं रख सकता? रख सकता है। तो दो एतबार है, एक तो गलती करे ना, बिल्कुल पाक हो, उसके ऊपर तोहमत लगाई जा रही है, और दूसरा है कि अगर हकीकत में उसने गलती करी भी है तो उसके बावजूद हम उसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ न करें, उसकी इज्जत को बिल्कुल महफूज अपने दिल में ही दफन कर दे। तो उम्मीद है कि आप लोग बात समझ गए होंगे। तो इंशाअल्लाह अमल करनी है, करेंगे सब इंशाअल्लाह, सब के सब कोशिश करें कि अल्लाह ताला, सबसे पहले तो हम आपसे यही दरख्वास्त करेंगे कि सबसे पहले जुम्मे के दिन पहले वक्त में आ ही जाए। जो हजरात पहले से यहाँ बैठे हुए हैं इनको अच्छी खासी बात समझ में आई होगी, जो तफसीर से मैंने बात कही है बात अच्छी खासी समझ में आई होगी। जो माशाअल्लाह पीछे बैठे हैं उनको क्या समझ में आया होगा? कुछ भी नहीं समझ में आया होगा अब तक कि मौलवी साहब कहना क्या चाहते हैं। तो इसीलिए मैं आप सबसे पहले तो यही दरख्वास्त करूंगा कि जुम्मे के दिन कम से कम मेहरबानी करके आ तो जाए, जुम्मे का बयान सुन तो ले किसी तरह। बहुत दुख होता है मेरे भाई, जुम्मे एक हफ्ते में एक दिन दीन की बात सुनने का एक मौका मिलता है, मैं उसके बावजूद सुनना ही नहीं चाहते, हम आखिर में आना चाहते हैं। तो इसीलिए मेरे भाइयों आप लोगों से दरख्वास्त है कि आ जाए और कुछ दिन की बात हफ्ते में एक दिन सुन ले। अल्लाह ताला हम सबों को इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह।